चर्चा शरीर पर चल रही है, जो कि आत्मा के साथ रह रहा है। आत्मा के साथ कौन रह रहा है? शरीर। और शरीर के साथ कौन रह रहा है? आत्मा। बहुत सुंदर, आपको मालूम है। मैंने तो पूछा था, ये देखा था कि आपको पता है कि नहीं, लेकिन आप बहुत ज्ञानी हैं, आपको पता है। शरीर का निर्माण कैसे होता है? कल पर्याप्ति पर चर्चा हुई थी कि जीव जब जन्म के समय, पहले समय गर्भ में आता है, उस समय पर्याप्तियां पूर्ण करता है, उसके बाद शरीर का निर्माण होता है। कल पर्याप्ति पर चर्चा हुई थी। लेकिन शरीर में जो आगे निर्माण की प्रक्रिया है, शरीर का निर्माण कौन करता है? माँ या कर्म? अरे बोलिए ना। शरीर का निर्माण कौन करता है? भाई गर्भ तो माँ का होता है, लेकिन निर्माण कौन करता है? कर्म करता है। कौन करता है? कर्म करता है। यदि माँ के हाथ में शरीर का निर्माण करना होता तो कोई भी बच्चा संसार में कमजोर पैदा नहीं होता। कोई भी बच्चा शरीर में बीमारियां लेकर नहीं आता, और कोई भी बच्चा काला नहीं होता। अब कौन माँ चाहती है कि उसका बेटा कुरूप हो? कौन माँ चाहती है कि उसके बेटे के हाथ पांव गड़बड़ हों? कौन माँ चाहती है कि उसका बेटा आंखों से खराब निकले? कौन माँ चाहती है कि उसका बेटा गूंगा हो? कोई चाहती है क्या? कोई भी नहीं चाहती है, और फिर भी होता है। इसका मतलब ये है कि गर्भ तो माँ का होता है, लेकिन शरीर का निर्माण हमारे अपने कर्मों से होता है। शरीर का एक एक बाल, एक एक चीज। तत्वार्थ सूत्र यदि आपने पढ़ा हो तो तत्वार्थ सूत्र का 9वां अध्याय है। बोलिए बोलिए, सूत्र याद है तो बोलिए। वो 6वें अध्याय का सूत्र है, आश्रव का सूत्र है। शरीर निर्माण का सूत्र है गति, जाति, शरीरांगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, गुरु, लघु, बाता, व्याहायोगत्या, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ है, स्थरादे, आतप, उद्योत और शेतराणी, तीर्थकृत्वम चा। ये तत्वार्थ सूत्र का 9वां अध्याय है। बच्चे बड़े ध्यान से सुने आज इस बात को कि शरीर का निर्माण कौन करता है। ये शरीर के निर्माण में क्या क्या चीजें होती हैं, यानी शरीर के हर अंग की। इस बच्चे को पीछे ले जाओ, वहीं आप प्रवचन भी सुन लेना और वो भी काम, दोनों काम हो जाएंगे। वहाँ पीछे उस पर बैठ जाओ, सोफा पे बैठ जाओ। बच्चा है, कोई बात नहीं है, बच्चे पे वश नहीं है, ये आपको भी पता है। जहाँ रोना है तो रोना है। यदि आपको यहाँ रोना आ रहा होगा तो आप नहीं रोओगे, और बच्चे को आ रहा होगा तो चिल्ला चिल्ला के रो लेगा। बच्चा बच्चा है, अभी ज्ञान नहीं है, अज्ञानता वाला मामला है। तो शरीर का निर्माण, सबसे पहले गति। 4 गतियों में शरीर की प्राप्ति होती है। शरीर कहाँ है? गतियों में। आप कौन सी गति में हैं? शरीर है कि नहीं? कल मैंने बताया था कि त्रयंच और मनुष्य का शरीर औदारिक है, देव और नारकी का शरीर वैक्रियक है, 6वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज को आहारक पुतला निकलता है, तेजस और कारमान शरीर सबके साथ रहता है। कारमान यानी कर्म का शरीर। तो ये 4 गतियाँ किससे बनी है? कर्मों से बनी है। जैसे कर्म किए हैं, बोलिए ना, वैसी गति मिल गई है। तो आपने पुण्य किया था कि पाप जो आपको मनुष्य गति मिली है? पुण्य किया था। और जब आपस में लड़ाई झगड़ा होता है तब क्या कहते हैं? हमारे तो कर्म फूट गए, तुम्हारे घर में शादी होके आए। लड़ाई में ऐसे कहते कि नहीं कहते?
हे भगवान कहाँ से जन्म ले लिया। और जब बच्चों को ज़्यादा गुस्सा आता तो बच्चे क्या कहते, हे भगवान इनके घर में कहाँ से जन्म ले लिया, कैसे मम्मी पापा मिले हैं। कहते नहीं कहते बच्चे, जब गुस्सा आता तब, और नहीं तो नॉर्मल रहते हैं। तो गति, 4 गति, नरक गति, त्रयंच गति, मनुष्य गति और देव गति। गति, जाति, आप कौन सी जाति के हैं? जैन जाति के हैं। लेकिन ये वाली जाति की बात नहीं चल रही यहाँ, ये वाली जाति की बात नहीं चल रही। यहाँ चल रही है 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3, 4, 5 इंद्रिय जाति। तो सब यदि पंचेंद्रिय हैं तो एक जाति के हैं। 4 इंद्रिय हो गई तो अलग जाति हो गई, 3 इंद्रिय हो गई तो अलग जाति हो गई है। तो पंचेंद्रिय जो है, अब उसमें त्रियंच भी आ जाएंगे, पशु भी आ जाएंगे। यदि वो पंचेंद्रिय हैं तो पंचेंद्रिय जाति है। गति, जाति, शरीर, शरीर पर कल चर्चा हो चुकी थी। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कारमान। बहुत सुंदर, अच्छा लगा मुझे। MP के हो क्या? हाँ समझ गई, MP वाले हो सकते हैं। यह महाराष्ट्र में भी काफ़ी महिलाओं को अच्छा ज्ञान है। नहीं, बाकी की बुराई नहीं कर रही मैं, बाकी लोग नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं बाकी भी। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग। अब शरीर में अंग और उपांग 2 चीज है। कितनी चीजें हैं? अंग और उपांग। अंग कितने हैं? 8। ठीक है, कौन कौन से? 2 हाथ, 2 पैर, पीठ, वक्ष, सिर और कमर, ये 8 हो गए। 8 अंग होते हैं। उपांग, नाखून, नाक, कान, आँख, पाँव की उंगलियां, हाथ की उंगलियां, ये उपांग हैं। कहते ना, यदि प्रतिमा अंग खंडित हो तो खंडित मानी जाती है, और उपांग खंडित हो तो खंडित नहीं मानी जाती, पूज्य है प्रतिमा। लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होता अंग और उपांग में अंतर। तो जरा सा नाक ऐसी हुई, अरे ये तो खंडित है। नहीं, उपांग खंडित है, अंग खंडित नहीं है। शरीर, अंगोपांग, निर्माण, शरीर का निर्माण कैसे होना है, कहाँ होना, नाक कहाँ लगानी है, कान कहाँ लगने हैं, आँख कहाँ लगनी है, मुंह कहाँ बनना है, व्यवस्थित निर्माण। प्रमाण इसका, यदि चेहरा इतना बड़ा है तो नाक कितनी बड़ी होनी चाहिए, प्रमाण। एक तो स्थान हो गया, स्थान निर्माण और प्रमाण निर्माण। तो नाक, यदि चेहरा इतना है तो नाक उसी के हिसाब की रहेगी, चेहरा इतना है तो आँख उसी के हिसाब की रहेगी। ऐसा नहीं है कि चेहरा तो इतना है और नाक इतनी बड़ी है। ये काम कौन कर रहा है? कर्म का काम बड़ा व्यवस्थित है। तुमसे तो चूक हो सकती है मगर कर्म से चूक नहीं हो सकती है। निर्माण, स्थान निर्माण और प्रमाण निर्माण। कितने प्रमाण में कौन सी चीज बननी है शरीर की। यानी अब आप देखो, इस शरीर 2 भागों में विभक्त है, आपको पता है। यदि इसको 20 से सेटिंग करें तो 2 हिस्से हो गए, और 2 हाथ हैं। 2 हाथ की उंगलियां छोटी बड़ी तो नहीं है, बराबर है ना। किसने बनाई? कर्म ने बनाई। दोनों आंखें छोटी बड़ी हैं, एक सी हैं। कभी कभी किसी किसी की हो सकती है, वो भी कर्म के कारण, लेकिन ज्यादातर दोनों आंखें एक सी होती हैं। निर्माण देखो आप, यदि आपसे कोई चित्र बनवाया जाए, उसमें 2 हाथ बनवाया जाए तो एक अलग बनेगा और एक अलग बनेगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। लेकिन कर्म बना रहा है, एक एक लाइन बराबर, एक एक चीज बराबर। तो निर्माण, निर्माण के बाद बंधन। अब शरीर में जो जैसे ईंट के माध्यम से ईंट और बीच बीच में गारा लगा के वो खड़ा किया जाता है मकान, ऐसे शरीर में जो स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है वो भी बिल्कुल सही होना चाहिए, और वो भी करता है बंधन नाम कर्म। 8 कर्म होते ना,
ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदिनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। इसमें नाम कर्म है चित्रकार, चित्रकार के समान, कि जैसे चित्रकार जो चीज जहां बनानी है, जैसी रचना करनी है वैसी रचना करता है, तो इसी तरह नाम कर्म भी शरीर की पूरी रचना करता है। उसके 93 भेद हैं जो कि मैं आपको बता रही हूं। 93 कितने? ज्ञानावरण के भेद कितने? 8, दर्शनावरण के 9, वेदनी के 2, अंतराय के 5 हैं, और आयु के 4, गोत्र के 2, है ना। तो इस तरह से बाकी सबके कम कम भेद हैं, लेकिन नाम कर्म के कितने हैं? 93, 93। शरीर को बनाने में कितने कर्मों ने काम किया है? 93 कर्मों ने काम किया है, तब कहीं जाके ये शरीर का निर्माण हुआ है। बंधन, संघात, अब शरीर का स्ट्रक्चर बन गया, अब इस पे प्लास्टर करना है। प्लास्टर होता ना, तुम मकान बनाने के बाद क्या करते हो? प्लास्टर करते हो, रंग रोगन करते हो। वो किसने किया? कौन से कर्म ने किया? तो वो है संघात। संघात ने प्लास्टर के समान कर्म कर दिया। अब आप देखो, शरीर में रोम छिद्र है, रोम छिद्र है कि नहीं है? सबके शरीर में है ना, लेकिन अंदर की चीज बाहर आ रही क्या? लेकिन बाहर की चीज अंदर जा रही कि नहीं जा रही? अभी तेल लगाओगे, बोले अच्छे से मालिश कर, तेल अंदर जाना चाहिए। कहां से जा रहा है ये तेल अंदर? कहां से जा रहा है? रोम छिद्रों से जा रहा है। अब मतलब चमत्कार देखे, आप विज्ञान के चमत्कार से बड़े चमत्कारी हो जाते हो, बड़ा वो, अरे मोबाइल ये वो ऐसा कर दिया विज्ञान ने। अरे कर्मों का चमत्कार तो देखो कि कैसा शरीर बनाया है। एक वैज्ञानिक शरीर बना के तो बता दें, एक एक छेद करने में उन्हें पसीने आ जाएंगे, और ऐसा छेद करेंगे कि चीज बाहर निकलने लगेगी। वो नहीं बना सकते ऐसा छेद कि बाहर की चीज अंदर चली जाए मगर अंदर की चीज बाहर ना आए। संघात, सहनन, 6 प्रकार का। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। 5 प्रकार का बंधन, 5 प्रकार का सहनन, 5 प्रकार की जाति, और संस्थान 6 प्रकार का। अब संस्थान में आ गया स्ट्रक्चर का आकार। शरीर भी तो स्ट्रक्चर है ना, पहले हड्डियों का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, उसके बाद में फिर उस पर प्लास्टर आदि किया जाता है, और वही काम चल रहा है जो आप मकान बनाने में करते हैं। तो फिर उसके बाद में संस्थान। संस्थान में 6 तरह का संस्थान है। सम चतुरस्र संस्थान, बिल्कुल नपातुला, जितनी हाइट का शरीर है उस हाइट के हिसाब से अच्छी जो लगनी चाहिए, सुडौल, सुंदर, अच्छी काया, उसका नाम है संस्थान। और कौन सा? सम चतुरस्र संस्थान। देवताओं का सम चतुरस्र संस्थान होता है, भोग भूमि या जीव का सम चतुरस्र संस्थान होता है, और मनुष्यों का। और बता रही हूं अभी, पहले आप देख लें, ये सारे संस्थान वाले उठ उठ के कहां जा रहे हैं? आकुलता हो रही है, मेरे प्रवचन में गर्मी नहीं है क्या? हाँ, मौसम ठंड का है ना, धूप खींच रही है, और वो यही गर्मी का मौसम, जरा सी धूप आ रही होती तो खिसक के आते यहाँ, धूप लग रही है। शरीर वाला मामला है, शरीर की बात चल रही है, शरीर याद आ रहा है, उठ के भाग रहे हैं। तो शरीर में संस्थान। दूसरा संस्थान का नाम है न्याय ग्रोथ परिमंडल संस्थान। कौन सा? न्याय ग्रोथ परिमंडल संस्थान। इसमें शरीर नीचे से पतला होता है और ऊपर से मोटा होता है। ऐसा कभी आपने देखा कि नहीं देखा? बहुत है। पांव तो पतले होते हैं, नीचे का, कमर से नीचे का भाग पतला होता है, और कमर से ऊपर मोटे होते हैं। बहुत देखे होंगे, पेट आगे निकल रहा है और मोटे हो रहे और नीचे पतला है। न्याय ग्रोथ परिमंडल संस्थान। एक है स्वाति संस्थान। कौन सा संस्थान? स्वाति। इसमें नीचे से मोटा होता है और ऊपर से पतला होता है। आपने देखा होगा, कोई कोई मोटा तो बहुत होता है और मुंह इतना सा होता है, देखे हैं ना? ये स्वाति संस्थान है। किसने काम किया? ये स्वाति संस्थान ने।
है ना। फिर इसके बाद होता है कुब्जक संस्थान, कुबड़ पीठ में निकलती है। आपने देखा होगा किसी किसी पीठ में इतना बड़ा गुट्टा सा निकल जाता है, ये कुबड़ निकली है। ये किसने किया? कर्म ने किया। कोई कर्म गलत कर लिया था, कुब्जक संस्थान मिला है, कुबड़ निकल गई पीठ में। और फिर एक है अंतिम वाला सबसे खराब, हुंडक संस्थान। 8 अंग टेढ़े मेढ़े होते हैं। हुंडक संस्थान नारकियों का, सब नारकियों का होता है, उनका एक अंग भी सही नहीं होता है, और देवताओं का एक अंग भी खराब नहीं होता है। और तुम्हारा, अब तुम्हारा संस्थान कौन सा है? अब तुम देखो, मैंने तो बता दिया। अब सम चतुर्थ संस्थान में भी आप कई तरह की डिग्रियां होती हैं भाई, देखने में ठीक लगना चाहिए। उत्तम, मध्यम, जघन्य, 3 तरह से होता। कम से कम कोई नहीं होगा तो जघन्य तो होगा ही होगा। अब डॉक्टर भी कहता है आपकी हाइट 5 फीट है तो आपका वजन इतना होना चाहिए, मतलब वो संस्थान चेक कर रहा है। क्या चेक कर रहा है? वो लोड लेने वाली बात कर रहा है कि हार्ट, शरीर में जितना वो होता है उसका लोड हार्ट पर पड़ता है, पेट पर पड़ता है, पैरों पर पड़ता है। यदि ज्यादा हो जाए तो ज्यादा पड़ता है और कम हो जाए तो ठीक रहता है। शरीर के अंदर की मशीनें तुम्हारे बाहर के चर्बी का कितना लोड उठा पाएंगी वो उसके हिसाब से बनी हुई है। उतनी हाइट आपको मिली है तो वो डॉक्टर ने तो लोड के हिसाब से कहा है, लेकिन कर्म कहता है संस्थान के हिसाब से कि संस्थान यदि इतनी हाइट है तो ऐसे होने चाहिए, हाथ इतने लंबे होने चाहिए, पैर इतने होने चाहिए, अंगुली इतनी होनी चाहिए, आंख इतनी होनी चाहिए। जब विश्व सुंदरी बनती हैं तो कैसे बनती हैं? उसमें यही सब कुछ तो नापा जाता है कि भाई आपकी हाइट इतनी है, तो उसमें फिर उसके साथ बोलने का भी लिया जाता है, आपके विचार भी लिए जाते हैं, हर चीज ली जाती है उसमें, लेकिन हाइट, पर्सनालिटी जरूर ली जाती है। तो ये हो गया संस्थान। अगला है सहनन। सहनन का मतलब हड्डियां। सहनन का मतलब हड्डियां। तो सबसे पहला है वज्र वृषभ नाराज सहनन। वज्र की, वृषभ यानी नसें, बंधन, नाराज यानी कील लगने वाली, कि हड्डियों के जोड़ खुले ना, तो उसमें कील लगी होती है। अभी तो खुल जाते ना, बोले हाथ उतर गया। क्यों उतर गया? उसमें कील नहीं फंसी थी, वो ऐसे ही केवल जमे हुए थे, वो उतर गया। अरे आपको हंसी आ रही होगी, ये सब कुछ कर्म करता। हाँ, ये सब कुछ कर्म करता है। तो जो वज्र की हड्डियां, वज्र की नसें, वज्र की कीलें जिसकी हो, उसका वज्र वृषभ नाराज संघनन होता है, और ये होता है मोक्ष जाने वाले जीव का। वज्र का क्या मतलब होता है? हनुमान जी विमान से पहाड़ पर गिरे थे, क्या टूटा था? चट्टान टूटी थी, हड्डी नहीं टूटी। क्यों? क्यों? क्योंकि हड्डियां कैसी थी उनकी? वज्र की थी। वज्र यदि पत्थर पे गिर जाए तो पत्थर टूटता है, तो वज्र की हड्डियां थी। और ऐसे संघनन वाला मोक्ष की प्राप्ति के लिए इतनी तपस्या कर सकता है कि उसे कहीं बाहर की बाधाएं आने वाली नहीं है। उसका नाम है वज्र वृषभ नाराज संघनन। यानी मोक्ष जाने के लिए कौन सा संघनन चाहिए? हाँ, और 7वें नरक जाने के लिए, हाँ, 7वें नरक भी सामान्य आदमी नहीं जा सकता है, उसके लिए भी वज्र वृषभ नाराज संघनन चाहिए। जिस शक्ति के त्याग से मोक्ष जाया जा सकता है, उसी शरीर में इतनी ताकत होती है, इतना पाप कर सकता है कि वो नरक जा सकता है। सामान्य शरीर में ना मोक्ष जाने की ताकत है, नहीं नरक मत कहो, 7वें नरक। हाँ, बाकी तो खुला है, नहीं तो आप कहोगे माता जी ने तो कह दिया अब छूट, अब तो कुछ भी कर दो। ना ना ना, केवल 7वें नरक की बात चल रही है, और नरक की बात नहीं चल रही है। दूसरा है वज्र नाराज सहनन। इसमें बंधन जो हैं वो वज्र के नहीं होते हैं, लेकिन कील और हड्डियां उसकी वज्र की होती हैं। तीसरा है नाराज संघनन, यानी इसमें जो कील होती हैं
और हड्डियां होती हैं, तो हड्डियां तो वज्र की होती हैं, लेकिन उसमें और चीजें वज्र की नहीं होती हैं। अगला है अर्धनाराज, इसमें आधा होता है। अब समझ जाओ मेरी बात को, आप समझ ही रहे हो, इसमें मामला आधा हो गया, अर्धनाराज। और फिर होता है कीलक। कीलक का मतलब हड्डियां ऐसी में हैं और उसके बीच में कील लगी हुई है। बंदरों को देखा, कितनी लंबी छलांग लगा लें उनकी हड्डी खिसकती नहीं है। क्यों? कीलक संघनन है उनका, कील लगी हुई है उनकी हड्डी में। और अगला है असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनन, सबसे कमजोर वाला वो है आज के मनुष्यों का, वो है। डॉक्टर के पास जाओ, आपकी हड्डियों में कैल्शियम की कमी है, आप कैल्शियम की दवाई लीजिए, कहता है नहीं कहता है, जो चला जाए उसी की कमी हो जाती। बहुत कम होते हैं जिनकी हड्डियों में कैल्शियम सही रहता है, और स्ट्रक्चर मजबूत ना हो तो सारी गाड़ी गड़बड़ है। मेन स्ट्रक्चर तो हड्डियां हैं, सारी कमजोरी तो हड्डियों में है, अब बाकी चीज क्या काम करे। तो इस तरह से ये सहनन जो देता है वो भी कर्म ही देता है, कोई दूसरा नहीं है, वो ही कर्म बनाता है। संस्थान सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये 20 प्रकार का बताया हुआ है। 8 प्रकार का स्पर्श, 8 प्रकार का। हल्का, अब आपके हाथ में कोई चीज रखो, पता चलता नहीं हल्की है कि भारी है। हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम, ये किसने बताया? स्पर्श ने बताया, ठीक है ना। यदि कई बार किसी को कोई बीमारी हो जाए तो ये चीजें पता नहीं चलती हैं, होती इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं कि जैसे रूखा चिकना का पता ना चले, ठंडा गरम का पता ना चले। स्पर्श 8 प्रकार का, रस 5 प्रकार का। कौन कौन सा? खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चरपरा, ये 5 प्रकार का रस होता है। कभी कभी जीभ में बीमारी हो जाती है, स्वाद चला जाता है ना। हाँ, ऐसी बीमारियां होती हैं, लेकिन हम जितने लोग यहाँ बैठे सही है सारे। फिर वैद्य जी के पास, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर कहता है तुम्हारे जो नस है ना दिमाग में और जीभ का कनेक्शन है ना, वो खत्म हो गया है, इसलिए स्वाद नहीं आ रहा है। फिर वैद्य जी के पास जाओ, वैद्य जी अपनी दवाई देंगे, मामला कहीं ना कहीं तो फिट बैठेगा। तो इस तरह से 5 प्रकार का रस, 2 प्रकार का गंध, सुगंध और दुर्गंध। ये वाला मामला अभी चल रहा है कोरोना में। किसी को यदि कोरोना की बीमारी नाक में प्रवेश कर जाए तो उसे खुशबू बदबू आनी बंद हो जाती है ना। ये भी होता कर्मों के उदय में, ये भी कर्म के उदय में मिला है। और 5 प्रकार का वर्ण, सफेद, लाल, पीला, हरा, काला और नीला। ये नीला या हरा भी ले सकते हैं इसमें। 5 प्रकार का रंग, तुम्हारे शरीर जो बना है कितने रंग से, तुम कौन से रंग के हो? गोरे हो कि काले हो? आप गोरे हो? मुझे तो नहीं लग रहा है। आप कौन से रंग के हो? अपना सामने वाला देख रहा, वो बताएगा, हम क्या बताएं। यदि हम काले भी हैं और सामने वाले को अच्छे लग रहे तो गोरे से ज्यादा अच्छे हो गए। यदि हम काले भी हैं, मैं अपनी बता दूं, यदि काले भी हैं और सामने वाले को यदि अच्छे लग रहे हैं तो गोरा रंग काला का फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर भी हमारा रंग में कलर किसने डाले और हमारे शरीर में कलर कितने हैं ये जानना जरूरी है। शरीर 5 रंग का है। कितने रंग का है? सबसे पहले ऊपर ही देख लो, बाल कौन से रंग के हैं? काले। आंख के जो अंदर वाला जो मामला है वो सफेद। दांत कौन से रंग के हैं? सफेद। ओंठ कौन से रंग के हैं? गुलाबी। क्या बात है, कितने रंग हो गए? 2-3 तो हो गए, 3 हो गए। कुछ पीलापन भी है शरीर में, है? और जब नसें हरी हरी दिखती हैं, हो गए 5। अब आपसे पूछे कि आपका रंग कौन सा है, अब क्या बताओगे आप?
क्या बताओगे आप कौन से रंग के हो? यदि आप कहीं लड़की देखने जाओ और घर में आके आपसे कोई पूछे लड़की का कलर कैसा है, क्या बताओगे? कहोगे 5 रंग की। बोले पागल हो गया, 5 रंग की कहीं लड़की होती है क्या? लेकिन है कि नहीं है बताइए मुझे। आपके शरीर में 5 रंग, अंदर में चर्बी कौन से रंग की है? शरीर की चमड़ी भले काले रंग की हो जाए मगर चर्बी कौन से रंग की है? सफेद है। नसें कौन से रंग की हैं? हरी हैं। खून कौन से रंग का है? हड्डियां कौन से रंग की हैं? पित्त कौन से रंग का है? पीला और हरा दोनों गिरता है। पीला और हरा दोनों गिरता है। तो ये कलर किसने भरे? इन कर्मों ने भरे हैं। किसने भरे हैं? इन कर्मों ने भरे हैं। इसके बाद आता है अगुरु लघु। शरीर कैसा है? ना भारी है ना हल्का है। इतना भारी नहीं है कि खड़े ना हो सके। क्या कहा मैंने? इतना भारी नहीं है कि खड़े ना हो सकें और इतना हल्का नहीं है कि रुई के समान उड़ जाए ऊपर। ये किसने किया? कर्म ने किया। अगुरु लघु। उपघात, अपने हाथ से अपना को चोट लग जाना, ये उपघात है। ऐसा होता है कि नहीं होता? अपने हाथ से खुद को चोट लगती कि नहीं लगती है? खुजा रहे हैं, खुजाते खुजाते खून निकाल लिया, नाखून लग गया, लगता है ना? और कोई उतना नोच दे तो जितना आपका अपने हाथ से हुआ है, यदि सामने वाला इतना कर दे तो लड़ाई हो जाएगी। लेकिन ये चोट लगी तो कैसे लगी? उपघात कर्म के उदय में, है ना? एक जैसे आप नहाते हैं, नहाने के बाद टॉवल से शरीर को पोंछते हैं। अब जो शरीर है, आपने टॉवल से पोंछा तो वो टॉवल आपके लिए उपकारी है, हितकारी है या अहितकारी है? हितकारी है। लेकिन ऐसी घटना भी घटी है कि टॉवल से पोंछते पोंछते उस टॉवल में जो एक कड़ा था उससे आंख की पुतली कट गई। ऐसी घटना भी मैंने सुनी है। अब बताइए, अब क्या किसको दोष दोगे आप? कर्म का उदय, सामने वाले का दोष नहीं है, कर्म का उदय है। यानी चोट लगती है तो खुद के द्वारा लगनी है या दूसरे के द्वारा लगनी है, ये भी निश्चित है। यदि दूसरे के द्वारा भी चोट हमें मिल रही है, वो परघात कर्म है। कौन सा कर्म है? परघात कर्म है। तो कर्म तो मेरा है, चोट दूसरे ने मारी है। परघात कर्म, निमित्त सामने वाला बना है। उपघात कर्म, चोट मुझे लगनी है और चोट मेरे द्वारा लगनी है, ये उपघात कर्म। मतलब कितनी बारीक बारीक चीज समझने वाली है कि यदि चोट भी लगनी है तो कैसे लगनी है, कहां लगनी है, ये भी फिक्स है। ये भी कर्म करवाएगा। भाई कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, उपघात कर्म का उदय था। ज्यादा तीव्र हो जाए, ज्यादा तीव्र हो जाए तो ऐसा काम होता है। ये सामान्य कर्म में तो खुजली कर ली, फिसल गए, या अपने हाथ से अपना यही पानी फेंक दिया और खुद ही जाके फिसल गए। ऐसा घरों में होता कि नहीं होता? खुद ही उन्होंने तेल गिरा दिया और खुद ही फिसल गए जाके। अपने हाथ से अपने हाथ पांव तोड़ लेते हैं। अब दूसरों को क्या देंगे? दूसरा तोड़े तो फिर उसको गाली देंगे। लेकिन गलती सामने वाले की भी नहीं है, क्योंकि कर्म का उदय तो मेरा है। परघात, आतप कर्म, ये सब 93 के अंदर चल रहा है। आतप, जो आतप यानी कि शरीर में गर्मी रहे, और इसका जो विशेष उदय होता है वो सूर्य में होता है। एक इंद्री बादर जो सूर्य होता है, ये उसमें उसका उदय होता है। और उद्योत नाम यानी कि चंद्रमा, ठंडक, शीतलता, जिसकी किरणें भी शीतल हैं और जिसका मूल भी शीतल है। जिसकी किरणें गर्म हैं लेकिन मूल शीतल है, उद्योत। और जुगनू है, चमकता है। देखा ना आपने? बिल्ली की आंखें रात में चमकती नहीं, कुत्ते की आंखें कैसी चम चम चम, मतलब आंखें आंखें दिखती हैं उसकी। इस तरह से उनमें भी उद्योत पाया जा सकता है। फिर आया उच्छ्वास, सांस ले रहे हो, बोलिए ना,
अरे बोलो ना, कौन कौन ले रहा? हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ। तुम सब झूठ बोल रहे हो, एक व्यक्ति भी सांस नहीं ले रहा। बोलिए ना, मैंने सही कहा कि गलत कहा? तुम्हारे हाथ में सांस लेना है क्या? फिर कैसे कह रहे कि हम ले रहे हैं? फिर ये कहो सांस चल रही है, कर्म है, श्वासोच्छ्वास नाम कर्म का उदय है तो सांस चल रही है। यदि श्वासोच्छ्वास नाम कर्म का उदय खत्म हो जाए तो सांस आने वाली है ही नहीं है। तुम कह रहे हम ले रहे हैं, ले रहे में कर्ता आ गया और चल रही में कर्म आ गया। अब बताइए, कर्म है या कर्ता हो तुम? चल रहा है। जो चीज तुम्हारे हाथ में है वो तो तुम करते नहीं हो, और जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके कर्ता बन जाते हो। मैंने किया है, मैं सांस ले रहा हूं, बिल्कुल नहीं ले रहे हो। अच्छा बताओ, धड़कन तुम चला रहे हो कि चल रही है? अब तो समझ गए। अच्छा ये बताओ, भोजन को तुम पचाते हो या पचता है? क्या बात है, एक सेकंड में समझदार हो गए। तो आज के बाद ये मत कहना कि मैं कमाई करता हूं, मैं रोटी बना रही हूं, मैं भोजन बनाती, कहोगे क्या? तो निमित्त तो बिन निमित्त की बनाते तो तुम यहां आ ही नहीं सकते थे। तो निमित्त को कर्ता तो नहीं कहा जा सकता है, निमित्त को कर्ता नहीं कह सकते हैं। इतनी बात समझ में आ जाए, पूरा जैन धर्म समझ में आ गया, पूरा जैन धर्म समझ में आ गया कि हम सांस ले नहीं रहे, सांस चल रही है। ये बात हर जगह लग जाए, हम कर नहीं रहे, हो रहा है। हम सब्जी नहीं बना रहे, हम निमित्त हैं, बन रही है सब्जी। हम दुकान नहीं चला रहे, इतना सामान ना हो तो हम दुकान ना चला पाए, दुकान चल रही है। हम बच्चों को बड़ा नहीं कर रहे। बताइए, इतने लोग बैठे हैं, कौन कौन अपने बच्चों को बड़ा कर रहा है? आप बोलो, है कौन कौन अपने बच्चों को बड़ा कर रहा? पीछे वाले बताएं। कोई नहीं कर रहा। तुम क्या कर रहे फिर? केवल भोजन करा रहे हो, पालन पोषण कर रहे हो, और बाकी बड़ा तो वो स्वयं ही हो रहा है। तो उच्छ्वास नाम कर्म, कौन सा? उच्छ्वास नाम कर्म है। उच्छ्वास नाम कर्म में सांस चलती है, ठीक है। फिर आया विहायो गति। विहायो गति यानी गमन करना, चलना। ये इसके दो भेद हैं, प्रशस्त विहायो गति और अप्रशस्त विहायो गति। तो जैसे प्रशस्त यानी अच्छी, अच्छा, अच्छी चाल, हंस की चाल कहते हैं ना, हंस की चाल, मोरनी की चाल, हिरण की चाल। इसको तो बड़ा उदाहरण दे दे कि बोले हिरणी जैसे चलती है, हिरणी जैसी चाल है, कहते हैं ना। तो इनकी चाल को प्रशस्त विहायोगति है कहा है। और कुत्ते की चाल, एक उठेगा एक उठेगा। कभी ध्यान से देखा कुत्ते को चलते हुए? हाथ पांव टेढ़े मेढ़े होते रहते चलते हुए उसके, है ना। तो अप्रशस्त विहायोगति हो गई। अब मनुष्य की कौन सी है? मनुष्य की दोनों हो सकती हैं। कोई ऐसे ऐसे चलता है, कोई पांव उठा उठा के चलता है, कोई पांव घसीट घसीट के चलता है। आपने ध्यान दिया कभी चलते हुए? है नहीं दिया होगा ध्यान। ही इतने हम लापरवाही की जिंदगी जी रहे हैं, हम यही नहीं पता कि खुद कैसे चलते हैं, खुद की चाल कैसे है। दूसरों की तो छोड़ो, खुद की देख लो पहले कि खुद की चाल कैसी है। पांव इधर जा रहा है, इधर जा रहा है कि सामने जा रहा है? कभी ध्यान दिया आपने? सावधान विश्राम करवाते ना बचपन में, स्कूल में पीटी करवाते हैं, सावधान। तो विश्राम की अवस्था में चलते हो या सावधान की अवस्था में चलते हो? कैसे चलते हो? पांव कहां पड़ रहा है तुम्हारा? कभी कभी अपने आप ही सामने वाला देख लेता, अरे तो इसकी चाल बड़ी खराब है, अपने आप ही कह देते, बताने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही नजर चली जाती है। तो प्रशस्त विहायोगति, अप्रशस्त विहायोगति, यानी तुम चल भी रहे हो तो तुम्हारी चाल नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आप देखो कर्म कितना काम कर रहा है, कर्म का काम देखो।
तुम सो भी रहे हो तो कर्म काम कर रहा है, तुम चल भी रहे हो तो कर्म काम कर रहा है, तुम बोल रहे हो तो कर्म काम कर रहा है, तुम देख रहे हो तो कर्म काम कर रहा है, हैं? तुम खा रहे हो तो कर्म काम कर रहा है। यानी चलना एक सामान्य क्रिया है इंसान की क्या, सभी जीवों की सामान्य क्रिया है, लेकिन इस चलने में भी कर्म काम कर रहा है। तुम्हारी कौन सी चाल है? प्रत्येक, इसके बाद आता है प्रत्येक शरीर। प्रत्येक शरीर का मतलब है एक शरीर का एक ही मालिक, एक शरीर का एक ही मालिक। तो आपके शरीर में आप अकेले रहते हैं या और भी कोई रहता है? अरे बोलिए ना, अकेले रहते हैं? सिर में पसीना आ जाए और 2-4 दिन धो ना तो फिर सिर में जुए हो गए। यदि फोड़ा फुंसी हो जाए तो उसके अंदर भी कहते हैं ना बैक्टीरिया आ गए। ये बैक्टीरिया क्या है? यही है, बोले इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन शब्द का अर्थ समझते हो? यही है, सड़ना। इन्फेक्शन का मतलब होता है सड़ना, यानी इन्फेक्शन हो गया मतलब वो स्थान जीवों को उसमें चला गया और उसमें जीव पड़ गए हैं। तो तुम अकेले रहते हैं और पेट में कभी कभी बड़े बड़े हो जाते हैं ना, छोटे छोटे भी होते हैं, बड़े बड़े भी होते हैं, होते नहीं होते हैं। तो इस शरीर में तुम अकेले रहते हो या और भी कोई रहता है? बोलिए ना, और भी जीव रहते हैं। 2 तरह के शरीर होते हैं, एक साधारण शरीर, एक प्रत्येक शरीर। साधारण शरीर में एक शरीर के मालिक बहुत सारे जीव होते हैं, लेकिन प्रत्येक शरीर में एक शरीर का मालिक एक ही होता है। आप कौन से हैं, प्रत्येक हैं कि साधारण हैं? जोर से बोलिए। मुझे पता था यही उत्तर दोगे, यही उत्तर दोगे, लेकिन इसको पहले इसको भावों से समझें। साधारण शरीर एक है, एक साथ अनंत जीव आकर उसमें जन्म लेते हैं, एक साथ सांस लेते हैं, एक साथ मर जाते हैं। वो हो गया साधारण शरीर। समय हो गया, खत्म करूं? पूरा कर दूं? कल कर दूंगी ना, घर जाके देख लेना है। अरे बोलिए ना, कल शाम को आपके घर आके सुना दूंगी। टीवी खोल लेना आप, है ना। नहीं, आज समय हो गया। चलिए, भोजन में भात का, तत्वों में 7 का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है, लिखने में पट्टी का, इमली में खट्टी का और बच्चों की छुट्टी का बड़ा ही महत्व है, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और आपके यहाँ आने का बड़ा ही महत्व है। कहाँ से आए हैं? नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंज का और आने वालों में बेगमगंज का बड़ा ही महत्व है। शरीर में सर का, बारात में वर का और आने वालों में अलवर का बड़ा ही महत्व है। दतिया, राम की सिया का, भोजन में बिया का और आने वालों में दतिया का बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व। पहले सामने वाला को बताइए, चुप हो जाएंगे फिर। सागर, पानी में गागर का, वृक्षों में आकर का और आने वालों में सागर का बड़ा ही महत्व है। ट्रेन में टीटी का, बच्चों में सीटी का और आने वालों में मेड़ता सिटी का बड़ा ही महत्व है। खुरई, महीनों में मई का, रजाई में रुई का और आने वालों में खुरई का बड़ा ही महत्व है। बलुआ सागर है, बलुआ सागर, प्रभु के दर का, शरीर में सर का और आने वालों में बलुआ सागर का बड़ा ही महत्व है। परसोलिया, खैरली, फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, आने वालों में खैरली का और देवली का बड़ा ही महत्व है। परसोलिया, अच्छा। गंजबा सौदा, कर्ण, व्यापारियों में सौदा का, घर में दादा का और आने वालों में गंजबा सौदा का बड़ा ही महत्व है।
पैसों में पंजी का, पैसों में पंजी का। और एमपी में भगवानी को गंजी बोलते हैं। हाँ, एमपी में गंजी का और आने वालों में ईचल करंजी का। बड़ा ही महत्व है। नाम में रिया का, राम की सिया का और आने वालों में परसौलिया का। बड़ा ही महत्व है। बंडा, गांव में कंडा का। शिखर में झंडा का और आने वालों में बंडा का। बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का और आने वालों में सुसनेर का। बड़ा ही महत्व है। करेली, अच्छा करेली। तपस्या में बाहुबली का, तपस्या में बाहुबली का। और फूल में कली का, आने वालों में करेली का। बड़ा ही महत्व है। गैरतगंज और वो एक और गंज आया था ना, बेगमगंज एक ही है। चलिए। थांदला, धांधला या थांदला? थांदला, अच्छा। महाराष्ट्र। बोलने में गला का, बोलने में गला का। और आपस में मिला का और आने वालों में थांदला का। बड़ा ही महत्व है। धनौरा, अच्छा। भोजन में बरा का, रंगों में हरा का और आने वालों में धनौरा का। धनौरा का। ये तो बड़ा सिवनी के पास ही है। महत्व है। सिवनी के पास वाला धनौरा है क्या? अच्छा। चलिए। सरस्वती मंत्र में बदवत का, होने में गदगद का और आने वाले में धरियावत का। बड़ा ही महत्व है।